5वां प्रश्न, मेरे पति को तंबाकू खाने की आदत है, वे उसे कैसे छोड़ें? पूछा है गीता ने। पहली तो बात, किसी दूसरे की आदतें छुड़ाना कोई सज्जनता नहीं। दूसरे को समझने दो, तुम्हारे पति में बुद्धि है, इतना तो मानो। पूछना हो तो पति को पूछने दो। दूसरे को बदलने की चेष्टा में थोड़ी कठोरता है, दूसरे को बदलने की चेष्टा में थोड़ी तरकीब है, थोड़ी राजनीति है। दूसरे को बदलने के आधार पर हम दूसरे पर मालकियत करना शुरू कर देते। तो पहली तो बात, दूसरे को बदलने की कोशिश कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्माओं को मैं कोई अच्छे आदमी नहीं कहता। तुम्हारे महात्मा आमतौर से दुष्ट प्रकृति के लोग होते, जिन्होंने तरकीबें खोज ली हैं दूसरों को सताने की। छोटी छोटी तरकीबें, निर्दोष बातें। कोई आदमी तंबाकू खा रहा है, इसके कारण उसको नरक भेजने का उपाय करने वाले लोग बैठे। कुछ तो करुणा ना करो, कम से कम न्याय तो करो। एक आदमी ने तंबाकू खा ली, उनको नरक भेज दिया, इसका मतलब तरु नरक जाएगी? तंबाकू खाने से कोई नरक नहीं जाता। और अक्सर ऐसा होता है कि तंबाकू नहीं खाई तुमने और बड़े अकड़ गए कि देखो मैं तंबाकू नहीं खाता, तो शायद नरक चले जाओ, क्योंकि अकड़ नरक ले जाती। तंबाकू खाने वाला तो थोड़ा थोड़ा झुका रहता है कि तंबाकू खाते हैं क्या करें, ज्यादा अकड़ के चल भी नहीं सकते। पता है कि तंबाकू खाते हैं, कि सिगरेट पीते हैं, कि चाय पीते हैं, कि कॉफी में भी लगाव है, कि कभी कभी कोका कोला में भी रस आ जाता है, तो वो तो जरा झुका झुका चलता है, वो तो विनम्र होता है। वो कहता है हम तो अधार्मिक आदमी जो कोका कोला नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता, उसकी अकड़। मगर जरा देखो भी तो अकड़ में है क्या? पान नहीं खाया ये अकड़ है, तंबाकू नहीं खाई ये अकड़ है। अरे अकड़ना ही था तो कुछ तो मतलब की बात चुनते, कुछ तो सोच के चुनते। ये कोई गुण है? दूसरे को बदलने की चेष्टा एक साजिश है। इसके माध्यम से तुम अपने को ऊपर मान लेते हो, दूसरे को नीचे मान लेते हो, और छोटी छोटी बातें खोज के, छोटे छोटे निमित्त निकाल के तुम दूसरे को क्षुद्र बताने लगते हो। अब ये गीता पूछती है कि मेरे पति को तंबाकू खाने की आदत है, वे उसे कैसे छोड़ें? अब ये समझ रही कि पति कोई बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं, और निश्चित ही इसकी नजर में यह होगा कि मैं कुछ ऊंची हूं, साध्वी हूं, तंबाकू नहीं खाती। तुम्हें पता है हिटलर तंबाकू नहीं खाता था, सिगरेट नहीं पीता था, मांसाहार नहीं करता था, पक्का जैनी था, शराब नहीं पीता था। और भले आदमी में क्या चाहिए? तुम सोचते हो हिटलर स्वर्ग में गया है? अगर हिटलर स्वर्ग में गया है तो फिर कोई भला आदमी स्वर्ग जाना पसंद ना करेगा। और क्या कमी होती आदमी में? ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, सब तरह सच्चरित था, लेकिन इस सच्चरितता बड़ी कठोर साबित हुई। तो पहली तो बात, दूसरे को बदलने की इस तरह चेष्टा मत करना, यह नियत ही खराब है। और फिर दूसरा, जब तुम्हारा पति हो तब तो थोड़ी और दया चाहिए। पति को तो बदलने की चेष्टा करना ही मत, पत्नी को बदलने की चेष्टा करना ही मत, क्योंकि जहां प्रेम का संबंध हो वहां बदलने की चेष्टा प्रेम को बहुत बड़ा व्याघात बन जाती। प्रेम का संबंध मैत्री का संबंध है, ये तो दुश्मनी शुरू हो गई। और मैं देखता हूं अक्सर स्त्रियां इस कोशिश में लगी रहती। उसका पीछे कारण है, जिम्मेवारी मनुष्य की भी, पुरुष की भी है। उसके पीछे कारण है, पुरुष ने सब तरह से स्त्री को दबा रखा है। धन उसके हाथ में नहीं है, पद उसके हाथ में नहीं है,
प्रतिष्ठा उसके हाथ में नहीं, उसको सब तरह से दासी बना रखा है। धीरे धीरे पत्नी जो है वो शिक्षिका हो जाती और अपने हाथ से अपने प्रेम के तंतुओं को तोड़ डालती। प्रेम के तंतु बहुत कोमल है। ये शिक्षक होने का, ये गुरु होने का जो उपाय है, ये घातक हो जाता है। लेकिन पत्नी के पास इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रहा है। वो कैसे अपने अहंकार को स्थापित करे? ख्याल रखना, ये मानवीय नहीं, ऐसा प्रश्न उठाना अशिष्ट है। तुमने जिस व्यक्ति को प्रेम किया है वो जैसा है उसको प्रेम किया, उसमें उसकी तमाकू खाने की आदत भी सम्मिलित। और ख्याल रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तमाकू खाते रहें। पहली तो बात मैं ये कह रहा हूं कि ये पत्नी को ये बात नहीं उठानी चाहिए, ये अशोभन है। अगर सच में तुम्हें पति से प्रेम है तो मुझे लगता है धीरे धीरे आदत अपने आप छूट जाएगी। तुम्हारे कहने की जरूरत है। जो आदमी सिगरेट पीता है वो तनाव के कारण पीता, तमाकू खाता तनाव के कारण खाता है, कुछ चबाता है, नहीं तो उसकी चिंता उसको चबाती। ये तरकीब है। तुम मनोवैज्ञानिक से पूछो तो वो कहेगा जो आदमी सिगरेट पीता है वो बहुत तनाव से भरा है, कुछ करता है, रेस्टलेसनेस है। सिगरेट पी लेता, धुआं भीतर ले गया, बाहर ले गया, थोड़ा प्राणायाम हो गया, थोड़ी सी बेचैनी कम हो गई, कुछ कर गुजरे। तुमने ये ख्याल किया कि अगर तुम सिगरेट पीते हो तो जब तुम पर तनाव के दिन होते हैं तब तुम ज्यादा पीते हो, जब तनाव के दिन नहीं होते तो तुम कम पीते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है अगर तुम खुश हो ना थी, जितनी चिंता होती है उतना ही ज्यादा पी लेते हो। तमाकू भी जिस दिन चिंता पकड़ती ज्यादा खा लोगे, कुछ चबाने को मुंह में पड़ा रहे तो तुम्हारा चित्त थोड़ा बटा रहे। अब ये गीता के पति तमाकू खाते हैं, जरूर चिंता होगी। तमाकू की फिक्र मत करो, तमाकू तो मूल नहीं है, चिंता होगी कुछ। इनको इतना प्रेम दो, इनके जीवन के आसपास इतना नृत्य और संगीत बसाओ कि चिंता कम हो जाए। चिंता कम हो जाए तो तमाकू खाना अपने आप बंद हो जाएगा। और ना भी हो तो तमाकू ही खाते हैं, कोई बड़ा भारी उपद्रव नहीं कर रहे हैं, चलेगा। इतनी कुछ बेचैनी की बात नहीं। दो कौड़ी की बातें, दो कौड़ियों की बातों पर बहुत बल मत लगाओ, नहीं तो अक्सर होता है कि छोटी बातों पर बड़ी चीज चूक जाती। मैं देखता हूं पति पत्नियों में बहुत छोटे छोटे झगड़े और सारा जीवन नष्ट हो गया उन्हीं छोटे छोटे झगड़ों में। कुछ बड़ी बात भी न थी। अगर उनसे पूछो कि क्या झगड़े का कारण, तो वो भी संकोच करते, कहते हैं कि तो कुछ खास बड़ी बात। जब बड़ी बात नहीं है तो तुम जिंदगी भर लड़ते कैसे रहे? अब तमाकू कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई हत्या तो नहीं करते किसी की, कोई जुआ नहीं खेलते, कोई शराब नहीं पी रहे हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं है, तमाकू चबा रहे। चिंता होगी, चिंता पर थोड़ा फिक्र करो। अगर पत्नी में थोड़ी समझ हो तो वो फिक्र करेगी कि पति चिंतित है, ये तमाकू का चबाना सिर्फ खबर दे रहा। अब तुमने अगर इनके पीछे पड़ गए कि तमाकू छोड़ो, ये और चबाने लगे क्योंकि तुम चिंता इनकी बढ़ा रहे, कम नहीं कर रहे। इनकी चिंता और बढ़ी कि अब ये और एक मुसीबत आ गई कि अब तमाकू छोड़ो। यही तो एक सहारा था इनका, मूर्खतापूर्ण सहारा है, कोई बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है तमाकू खाना। मगर ये इन्हीं को समझने दो, ये बोध इन्हीं को आने दो। सदा ध्यान रखो, दूसरे व्यक्ति के जीवन में बहुत हस्तक्षेप करना सद्व्यवहार नहीं, और उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना जो तुम्हारे प्रेम पात्र हैं एकदम गलत है। उनको स्वतंत्रता दो, उनको स्वयं होने का हक दो, और तुम्हारे पति के बीच ऐसा कोई तनाव ना बने, किसी छोटी बात का तनाव ना बने, तो तुम्हारे द्वार खुले रहेंगे। प्रेम बढ़ेगा, प्रेम सघन होगा, तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आनंद भाव से मग्न होगे, तो शायद तमाकू छूट जाएगी, छूट जानी चाहिए।
और अगर न छूटे तो कुछ परेशान होने का कारण नहीं है। मेरी दृष्टि को समझना। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये तुम्हारे पति को पता चलना चाहिए कि उसकी तकलीफ क्या है। वो मुझसे पूछे, उसके पास जवान है, उसके पास बुद्धि है, उसे पूछने दो। प्रत्येक को मुझसे सीधा जुड़ने दो, बीच के मध्यस्थ कोई ना बने। अगर पति शर्माता है पूछने में तो छोड़ो, जब उसकी शर्म मिटेगी पूछेगा। यहां मेरे होने का उपयोग ही यही है कि तुम अपने जीवन की समस्याओं को मुझसे सीधा सीधा रख लो। शायद मैं कुछ सलाह दूं, वो काम पड़ जाए। और ध्यान रखना, मैं सिर्फ सलाह देता हूं, मैं आदेश नहीं देता। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा करो ही, और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि ऐसा न किया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाने वाली। कुछ नहीं हो जाने वाला है। आदमी के पाप इतने साधारण हैं कि नरक की तो तुम फिक्र छोड़ दो, नरक तो तुम जाने वाले नहीं हो। तुम्हारे जीवन के छोटे मोटे कृत्य क्षम्य हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम इनको करते जाओ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इनके कारण बहुत चिंता ना लो, समझ आए। ये छोटे मोटे कृत्य हैं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन के आनंद को कम कर रहे हैं। अब जैसे एक आदमी को चिंता पकड़ती है, बेचैनी पकड़ती है, और वो सिगरेट पीने लगता है, तो सिगरेट पीने से बेचैनी तो मिटेगी नहीं, सिर्फ बेचैनी भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए। ये कोई बुद्धिमानी ना हुई। अगर बेचैनी है तो बेचैनी को समझने की कोशिश करो, क्यों है, उसके कारण में उतरो, उसका निदान करो। बिना बेचैनी के जीने की, जितनी देर सिगरेट पीते हो उतनी ही देर अगर ध्यान कर लो तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाए। जितनी देर तुम तमाकू चबाते हो उतनी देर अगर साक्षी भाव रख लो तो तुम्हारे तनाव विसर्जित हो जाएं, सदा के लिए विसर्जित हो जाएं। फिर ये छोटे मोटे बच्चों जैसे उपाय करने की जरूरत ना रहे।